दोस्तों, ईरान जंग के बीच अब क्यूबा अमेरिका पर हमला करने वाला है। रूस और ईरान की तरफ से ड्रोन भेज दिए गए हैं जिनके जरिए अमेरिका के ग्वांतानामो बे पर हमला करने का प्लान है। यानी कि जंग की स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। सीधे खबर पर ले चलते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है ब्रेकिंग, क्यूबा ने रूस और ईरान से 300 से ज्यादा ड्रोन हासिल किए हैं और कथित तौर पर ग्वांतानामो बे अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और की वेस्ट को निशाना बनाने पर चर्चा की है। यानी कि ईरान और रूस के साथ चर्चा की गई है इस बारे में कि कैसे अमेरिका के ग्वांतानामो बे पर हमला किया जाए। इस जगह पर अमेरिका के जो जहाज हैं वो मौजूद होते हैं, जो पानी वाले जहाज हैं, जो युद्धपोत हैं और बाकी के जो उनके मिलिट्री नेवी के जो जहाज हैं, ये सभी इस जगह पर होते हैं और यहाँ पर हमला करने के जो प्लान है ये बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा की गई है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी लिखा गया है कि बड़ी खबर, क्यूबा ने रूस और ईरान से 300 से ज्यादा मिलिट्री ड्रोन खरीदे हैं और ग्वांतानामो बे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और की वेस्ट पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल करने पर चर्चा की है। CIA के डायरेक्टर रैडक्लिफ क्यूबा को दुश्मनी के खिलाफ सीधे तौर पर चेतावनी देने के लिए रवाना गए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि क्यूबा के जो सैनिक यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़े थे वो अब ड्रोन युद्ध के गुण सीख कर अपने देश लौट रहे हैं। यानी कि क्यूबा की तरफ से जो सैनिक रशिया में पहुंचे थे, रशिया में वो यूक्रेन से लड़ रहे थे और जो ड्रोन वॉरफेयर है इसके बारे में उन्होंने जाना और उसी को लेकर अब वो अपने देश में लौटे हैं। ईरान और रूस की तरफ से 300 से ज़्यादा ड्रोन उन्हें मिल चुके हैं और इन ड्रोन्स के जरिए वो अमेरिका पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ग्वांतानामो बे और इसके अलावा जो अमेरिका के जहाज हैं उन पर हमला किया जाए। अमेरिका के जहाज कहाँ पर है? क्यूबा के आसपास। क्यूबा के आसपास अमेरिका ने पूरा ब्लॉकेड करके रखा है ताकि कोई भी देश क्यूबा की मदद ना कर पाए। वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने अटैक किया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो उठाकर ले गए और तब से ही क्यूबा की हालत खराब है, क्योंकि क्यूबा को तेल वेनेजुएला देता था, वहीं से उनका सबसे ज्यादा तेल आता था जिसके जरिए वो अपने देश को चला पाते थे। लेकिन जैसे ही वहां पर सरकार बदलती है, अमेरिका का कब्जा होता है, तो फिर अमेरिका क्यूबा को कुछ भी देने से मना कर देता है। इसके अलावा क्यूबा के आसपास ब्लॉकेड लगा देता है, पूरी तरह से किसी भी देश को क्यूबा की मदद करने नहीं देता है। लेकिन फिर रूस निकलता है, रूस अपने तेल टैंकर क्यूबा में भेजता है जिससे कुछ दिनों की राहत मिलती है। लेकिन अब वापस से क्यूबा में जो बिजली का संकट है वो पैदा हो चुका है और वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, लोग परेशान हो रहे हैं। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका को क्यूबा में इन्वेजन चाहिए, वो चाहते नहीं हैं कि क्यूबा में मौजूदा जो सत्ता है वो बनी रहे, वो वहां पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जो चीज वो ईरान में चाहते थे वही चीज वो क्यूबा में चाहते हैं। क्यूबा के साथ भी वैसी ही चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्लॉकेड लगाया गया है, आने वाले वक्त में जो अमेरिका के सैनिक हैं वो भी यहाँ पर घुसेंगे। दरअसल क्यूबा अमेरिका के पास में ही है और क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार है, वो सरकार जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और कम्युनिज्म को बहुत ज्यादा हेट करती है। कम्युनिज्म वो धारा है, वो विचारधारा है जो कि मौजूदा वक्त में रूस में हमें देखने को मिलती है, चीन में देखने को मिलती है। वहां पर कम्युनिस्ट सत्ता है और वैसी ही सत्ता क्यूबा में भी है। क्यूबा में बहुत लंबा इतिहास रहा है इस चीज का। रूस की और क्यूबा की दोस्ती इसी वजह से है क्योंकि वहां पर सत्ता में जो विचारधारा है वो लगभग सेम है और इसी वजह से सोवियत के टाइम पे भी, जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब भी क्यूबा की मदद यहाँ पर की थी सोवियत संघ ने। उस वक्त सीधे अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो लाकर तैनात कर दी गई थी और उन्हें अमेरिका की तरफ मोड़ दिया था। ये बता दिया था कि क्यूबा के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। ओवर द टाइम काफी सारी सरकारें बदली और बहुत कुछ हुआ क्यूबा में। अब मौजूदा वक्त में जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया जाता है, इसके बाद क्यूबा पर आर्थिक संकट बहुत बड़े लेवल पर आ जाता है। मौजूदा वक्त में वहां पर बिजली नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स में लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खाने को चीजें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि सब तरफ से ब्लॉकेड करके रखा है। क्यूबा एक आइलैंड की तरह है, हर तरफ वो पानी से घिरा हुआ है, जिस वजह से कोई लैंड का जरिया नहीं है जिसके जरिए उन तक मदद पहुंच पाए। मदद चाहिए तो जहाजों से ही जा सकती है और जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद है। अब भाई कोई भी कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? इस वजह से अपनी डिफेंस के लिए क्यूबा ने ड्रोन्स लिए हैं। रूस और ईरान दोनों ने मदद की है। ईरान से तो वो ये तकनीकें भी सीख रहे हैं कि कैसे
अमेरिका के प्रेशर्स को झेला जाए और अमेरिका की नाकाबंदियों से बचा जाए, ये सारी चीजें वो ईरान से सीख रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या क्यूबा सच में हमला कर सकता है? क्या क्यूबा में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका पर हमला कर ले? अब इसको लेकर चर्चा तो जरूर हुई है, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट्स में इस बातों को बताया जा रहा है कि चर्चा की जा रही है अमेरिका पर हमला करने की, लेकिन क्या वो सच में हमला आने वाले वक्त में करेगा, इसको लेकर संदेह है। क्यों है ये भी बता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर चीज के जो सही पहलू हैं वो पता चले। दरअसल अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो क्यूबा में बिजली नहीं है। अमेरिका के सैंक्शन और ब्लॉकेड की वजह से क्यूबा परेशान है और आर्थिक रूप से क्यूबा इतना ज्यादा समृद्ध नहीं है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर पाए। ऐसे में क्यूबा की स्थिति लड़ने लायक नहीं है। लेकिन जब बात अस्मिता पर आती है तो हर कोई उठ खड़ा होता है। जैसे कि ईरान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वैसे ही क्यूबा भी लड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन क्यूबा पर भारी प्रतिबंध लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, तेल ब्लॉकेड कर रहा है और साथ ही साथ में क्यूबा में यूएस इन्वेजन की अफवाहें भी चल रही हैं। वहां पर लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में क्यूबा ने 300 ड्रोन खरीदे। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयारी कर रहा है। कई विश्लेषक इसे यूएस के लिए प्रीटेक्स यानी कि बहाना मान रहे हैं ताकि क्यूबा पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। लेकिन ईरान और रूस जब क्यूबा के साथ है तो मतलब मामला कभी भी बढ़ सकता है। ईरान के मिलिट्री एडवाइजर हाल ही में हवाना में थे। क्यूबा ईरान से सीख रहा है कि यूएस दबाव में कैसे टिके रह सकते हैं, ड्रोन वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि ईरान ने अपनी जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का किया और ड्रोन के जरिए ही अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके जरिए कैसे अमेरिका को दबाया जा सकता है, ये सारी चीजें ईरान से मौजूदा वक्त में क्यूबा सीख रहा है। इसके अलावा रूस और चीन क्यूबा पर इंटेलिजेंस यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस सुविधाएं चलाते रहते हैं और उसे वो ये सारी मदद देते हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस क्यूबा का पुराना सहयोगी है। हजारों क्यूबा के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ चुके हैं। बदले में रूस इन्हें हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है। ईरान की बात करें तो दोनों देश ही यूएस के विरोधी हैं। ईरान अपने ड्रोन जैसे कि शाहिद इनका नेटवर्क बढ़ा रहा है और क्यूबा को सप्लाई कर रहा है। ये एंटी अमेरिकन एक्सिस रूस ईरान क्यूबा का हिस्सा है, खासकर जब ट्रंप प्रशासन क्यूबा पर सख्ती को बढ़ा रहा है, सैंक्शंस लगा रहे हैं, तेल ब्लॉकेट कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं। इन सब के जरिए वो कहीं ना कहीं क्यूबा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में खबर सामने आती है कि क्यूबा ने 300 से ज्यादा ड्रोन रूस और ईरान से लिए हैं। ड्रोन वॉरफेयर की क्या स्ट्रैटेजी है ये वो समझ रहे हैं और इनका इस्तेमाल वो आने वाले वक्त में कर सकते हैं। अगर अमेरिका इन्वेजन करने की कोशिश करता है तब भी, और अगर वो नहीं करता है तो वहां पर मौजूद जो की जहाज हैं, क्योंकि कब तक ही क्यूबा शांति से बैठ सकता है। अगर वो शांति से बैठे रहे, अगर उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो जाहिर सी बात है देश में विद्रोह शुरू हो जाएगा। देश में विद्रोह शुरू हुआ तो फिर अमेरिका के लिए अच्छी चीज होगी, क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी सत्ता परिवर्तन चाहता है। तो सत्ता परिवर्तन किया जाए या फिर अमेरिका से लड़ा जाए, दो ही चीजें उनके पास बचेंगी। अब वो इनके जरिए कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में तो खबरें यही सामने आ रही हैं कि चर्चा चल रही है कि कैसे ग्वांतानामो बे और अमेरिका के जहाज़ों पर हमला किया जाए। इसके साथ साथ में अमेरिका को ये बहुत बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि एक तरफ वो क्यूबा पर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान क्यूबा के लिए सबसे पहले आगे आए हैं और उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए, ड्रोन वॉरफेयर के जरिए अमेरिका से कैसे लड़ना है ये ईरान सिखा रहा है। इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो चीन दे रहा है और वहीं रूस सीधे तौर पर तेल और बाकी की सप्लाई भेज रहा है, जिसका मतलब यह है कि क्यूबा के लिए अब ये 3 देश खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर कितने बड़े लेवल पर चेंज हो रहा है। जहां अमेरिका घुसने की कोशिश करता है वहां रूस ईरान उस देश के साथ में आ जाते हैं और इस वक्त यही हो रहा है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो क्यूबा हो, हर तरफ अब जंग के हालात दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।